हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से हम आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट सीरीज़, जैसा कि आपको पता है कि हमारी चल रही है होप बैच, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्लास 11th एएमयू से रिलेटेड जो चैप्टर्स हमारे चल रहे हैं मैथ के, जिसमें हमने बात की थी सबसे पहले वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स के बारे में, और हमने उसमें बात की थी कि कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं किस पे? पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के बारे में। जैसा कि आपको पता है, बेसिक चीज़ें तो आपको पता होगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा यानी कि कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुपद से आते हैं, और उसमें हमें इसमें बहुत ब्रॉडली चीज़ें कवर करनी होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिक चीज़ों पे नहीं उतना ज़्यादा फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे वहाँ से कि जहाँ से हमारे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बहुपद क्या होता है आपको पता होगा। पॉलिनोमियल में हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। फिर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, व्हाई एंड व्हाट इज़ दिस। बहुपद में हमने बात की थी मेनली दो चीज़ों की, कि कुछ हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स और क्या होता है, एक होता है हमारे पास कांस्टेंट। यही दोनों मिलके हमारे पास बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पॉलिनोमियल बनाते हैं। यानी कि हमारे पास एक चर और अचर मिलके क्या बनाते हैं? बहुपद बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम बात करें, आगे बढ़ें अगर, तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बाद हमें ये देखना होता है कि कब हम किसी भी इक्वेशन को, कब हम किसी भी समीकरण को पॉलिनोमियल कब कहेंगे, बहुपद कब कहेंगे। कब कहेंगे? जब उसकी घात, मैंने बताया था कि अगर हम मतलब कि बहुपद लिख लें यानी पॉलिनोमियल लिखने जाए तो ax² प्लस का bx प्लस का c, ये हो जाएगा मेरे पास एक बहुपद हो गया। ठीक है, अभी तो एक क्वाड्रेटिक कब बन जाएगा? जब मैं =0 लगा दूंगा तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अभी ये क्या है, अभी अगर मैं सिर्फ इसे हटा दूं तो ये मेरे पास एक क्या बन गया? बहुपद बन गया। क्या बन गया? एक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, अब इसमें मैं क्या शर्त देखी है पॉलिनोमियल के लिए, क्या शर्त, क्या कंडीशन होनी चाहिए पॉलिनोमियल के लिए? सिंपल कंडीशन ये होनी चाहिए कि द पावर, ये आप नोट कर लीजिए, द पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि इक्वेशन लिख दूं या पॉलिनोमियल कह दूं, पॉलिनोमियल मस्ट बी होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर की बात क्या की थी हमने लास्ट चैप्टर में? होल नंबर की बात की थी। होल नंबर यानी कि वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं। जब 0 से स्टार्ट होते हैं यानी कि 0 1 2 3 4 लाइक दैट। ठीक है, तो जो नंबर होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, अगर इसकी पावर होगी, इसकी घात पूर्ण संख्या होगी, तो कोई भी हमारा इक्वेशन एक बहुपद कहलाएगा। अगर ये x² प्लस bx प्लस c है तो ये एक बहुपद है। कैसे मैं कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ देखो, इसकी यानी कि जो हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं द पावर ऑफ वेरिएबल, या फिर क्योंकि जो मेनली पावर होती है किस पे होती है? वेरिएबल पे होती है। इतना तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से क्या होता है, होल नंबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, 2 इज अ होल नंबर, x की पावर 1 है, यहाँ से भी x पावर 1 क्या होता है? होल नंबर होता है। आगे बढ़ो, एग्जाम्पल और देता हूँ। ये बताओ, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2x की पावर 1/2 प्लस 3x² प्लस 4, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? पूछिए, सवाल पूछिए, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो इसकी पावर है वो क्या है? एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होता है? ये क्या है? ये एक कौन सा नंबर है? 1/p/q कौन से फॉर्म के नंबर होता है? वो होता है, पता है, एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है, यानी कि रेशनल नंबर, यानी कि एक रेशनल नंबर होती है। तो जब ये एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये कि क्या हो गई हमारी, ये एक बहुपद नहीं होगा, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, फॉर पॉलिनोमियल क्या होनी चाहिए? जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो यानी कि अब अगर आपसे इतना क्वेश्चन पूछता है सिंपल कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, तो आप उतना क्लियर करके बता पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि ये बताओ, ये एक पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया जैसे कि 3x की पावर 4 प्लस 2, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? तो जब पॉलिनोमियल को आप तोड़ेंगे तो सबसे पहले इधर आता है, मैं कुछ लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिखता चलता हूँ, आप थोड़ा नोट करते रहिएगा। ठीक है, नोट करते रहिएगा आप। वेट अ मिनट, बहुपद से पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा मोनोमियल। मोनोमियल ये क्या होता है? आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 9 में आपने पढ़ा होगा। मोनोमियल वही जिसमें हम सिंगल टर्म की बात करें। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया x², ये लाइक द x², 3x 4x², ये सब क्या है? ये सब मोनोमियल है, बिकॉज इट इज सिंगल टर्म, एक चर है इसमें, एक मतलब एक टर्म है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ये मोनोमियल। दूसरा है हमारे पास आता है बायनोमियल। बायनोमियल इसमें दो कर दो भाई, जैसे ये वाला एग्जांपल 3x की पावर 4 प्लस 2, या फिर 3x² प्लस 7, या फिर x प्लस x², ये सब क्या हो जाएंगे हमारे पास? ये हो जाएंगे हमारे पास बायनोमियल। फिर इस तरह से आएगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल यानी कि जिसमें 3 टर्म हो जाए। ठीक है,
इसके भी एग्जांपल आप खुद से बना सकते हैं। फिर हमारे पास अगर इन सबको मिला दें 3 के बाद हमारे पास आता है पॉलिनोमियल आ जाते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल आ जाते हैं जब हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं, मतलब कि अगर यहाँ पे बायनोमियल, ट्राइनोमियल और जितने भी नोमियल आते जाएंगे, 4, क्वाड्रा, पेंटा, वो सब किस में आ जाएगा, वो सब आ जाएगा आपका पॉलिनोमियल में। किस में आ जाएगा, पॉलिनोमियल में आ जाएगा। तो अब जब हमसे कहे कि ये बताइए किसी भी पॉलिनोमियल की पावर कैसे बताएंगे आप, किसी भी पॉलिनोमियल की घात कैसे बताएंगे, तो आप कैसे बताएंगे, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 7। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इसकी पावर बताइए, तो आप पावर कैसे बताएंगे। इसकी पावर बताने का सिंपल सा तरीका ये है कि जो भी आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर इज द पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पावर, किसी भी बहुपद की घात क्या होगी, उस बहुपद की सबसे उच्च घात, द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, पॉलिनोमियल हो जाएगी, उस मतलब पावर हो जाएगी उस पॉलिनोमियल की। यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दे रखा होगा, अगर आपसे उससे कह दिया कि इसकी पावर बताइए, तो आपको क्या करना होगा, देखना होगा कि उसमें सबसे हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल पे लगी हुई, वही हमारी पावर हो जाएगी। सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ 3, 2 है, तो आप 2 वगैरह को नहीं कंसिडर करेंगे, हाईएस्ट की कंसिडर करना होगा आपको। क्लियर, इजी है ये सब। तो ये तो हमारा थोड़ा सा हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेनली जो इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा रूट्स वगैरह पे देखने को मिलेगा, या फिर आपको एक तरीका और होता है जो इसमें थोड़ा बहुत ग्राफ आ जाता है। जब जीरोस की हम बात करेंगे, पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है उसकी बात करेंगे। इतना तो क्लियर होगा आई थिंक। ठीक है, इतना तो बेसिक है, हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और देखते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें क्या आती हैं हमारे पास। जो और चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, और अगर इंपॉर्टेंट मुझे कोई चीज़ लगेगी तो जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, या जब हम PYQ सेशन लेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम दिन बचा हुआ है, अब गिनती के कुछ दिन बचे रह गए हैं, तो उसके लिए हमें स्पीड थोड़ा तेज़ बढ़ानी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने बात कर ली यहाँ पर पॉलिनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल की बात कर ली। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी होता है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री, मतलब डिग्री क्या होती है, वही जो हमने बात की कि पावर जो होती है हमारे पास, उसी को हम किससे डिनोट कर देते हैं, डिग्री से ही बता देते हैं। जब हम लोग बात करते हैं कि वो हाईएस्ट पावर है तो उसे डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इस पॉलिनोमियल में होती है। ठीक है, ठीक है, अब आओ यहाँ पर देख लो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शून्य के बारे में, यानी हम बात कर रहे हैं किसी भी बहुपद के शून्य क्या होंगे। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, बहुपद के शून्यकों की हम बात कर रहे हैं। क्या होता है भाई, मैंने आपको सिंपल बताया था कि अगर मैं एक एग्जांपल लिख दूँ, एक बहुपद लिख दूँ आपके पास, और फिर मैं कहूँ कि इसका शून्यक बताओ, तो आपको कैसे बताना होता है शून्यक। शून्यक किसी भी बहुपद के वो बिंदु होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के वो पॉइंट होते हैं जिस पर उस बहुपद की, यानी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, वही हमारे क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0 इज नोन एज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप वहाँ से लिख भी सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या होता है, अब उसके बाद हमारे पास आता है कई तरह के पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें। एक आता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, फिर हमने बात की थी बाय पॉलिनोमियल, उसकी बात की थी। तो वो क्या होता है, लीनियर की अगर हम बात करें, ax प्लस b, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अब लीनियर पॉलिनोमियल में जब देखोगे तो अब मुझे क्या निकालना है, इसके क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। तो कैसे मैं जीरोस निकालूंगा भाई, जीरोस निकालने का मेरे पास सिंपल सा तरीका है कि मुझे इसकी वैल्यू क्या करनी होगी, इसकी वैल्यू रखनी होगी मुझे ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ये आनी चाहिए, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, मतलब जो ax प्लस b है उसकी वैल्यू 0 कब आएगी। तो आप सिंपल से कहेंगे नन बाई 0 तभी इसकी वैल्यू आएगी जब x की जगह मैं क्या रख दूँ, यहाँ पर x की जगह रख दूँ मैं माइनस का b बाई ए। जैसे ही मैं x की जगह क्या रख दूंगा, माइनस का b बाई ए, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, x की जगह रख दिया मैंने माइनस का b बाई ए प्लस का b, तो क्या हो जाएगा यहाँ से a कैंसिल यहाँ से हो गया। अब माइनस b प्लस b क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 0 हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के कितने होते हैं शून्य, कितने जीरोज होते हैं, 1, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके कितने आएंगे शून्य, उसकी x की वैल्यू कितनी आएगी, उसके जीरोस कितने आएंगे, 1 आएंगे, 1 होगा उसके 0। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे मतलब कि बायनोमियल की, जब हमने यहाँ पे लीनियर की बात की, अगर मैं बायनोमियल की बात करूँ तो उसमें क्या होगा, तो बायनोमियल में हमारे पास 2 होगा। आपको पता होगा क्या होता है, एक तो होता है हमारे पास, अगर मैं इस तरीके से ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ठीक है, अब अगर मैं इसमें इसका जीरोस निकालने जाऊं, इसके शून्य निकालने जाऊं, x की वैल्यूज निकालने जाऊं, तो हमें क्या करना होगा, इसमें 2 मिलेंगे, एक हमारे पास मिल जाएगा अल्फा और एक मिलेगा हमारे पास बीटा।
इसका तरीका मैं बता चुका हूँ आपको। कब? अगर आपको इसके सम निकालना हो, अल्फा और बीटा निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाई ए, ये इंपॉर्टेंट है, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अभी इस पर क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे। ये होता है बायनॉमियल के लिए, दिस इज फॉर, ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक, इसको क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं क्योंकि एक्स की पावर कितनी है? 2 है, या फिर इसको आप बोल सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यानी कि जब आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने उसमें देखा होगा कि रूट कैसे निकालते हैं। तो रूट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यही इस्तेमाल करते हैं। ये जो अल्फा और बीटा है, ये रूट कह लो या इसको क्या बोलते हैं, जीरोस कह लो, वो दोनों सेम ही चीज़ होती है, ठीक है, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन यहाँ से, ये जो हमने ए एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनॉमियल की बात की, उस पर एक क्वेश्चन आ रखा है, वो भी आप देख लीजिए। कह रहा है ग्राफ से थोड़ा सा बहुत क्वेश्चन आता है, हमें एक ग्राफ बना के दे दिया यहाँ पर। ये कह रहा है ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी इज गिवन बिलो। क्या दे रखा है हमें? एफ एक्स मतलब फंक्शन का मतलब ये आप बेसिक समझ लीजिए कि हमें जो ए एक्स प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब हमसे कह रहा है कि अगर मुझे इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है विद द जीरोस, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? ग्राफ ऑफ एफ एक्स ए एक्स प्लस बी इज इक्वल गिवन बिलो। कैसे दे रखा है? ऐसे, ठीक है। अब आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, और जो हमारे पास पॉलिनॉमियल होता है उसके जीरोस क्या होते हैं? एक्स की वैल्यू होते हैं कि नहीं? एक्स की वही वैल्यू होती है जो हमारे पॉलिनॉमियल को क्या करते हैं? जीरो करते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, और हमें उसका एक ग्राफ दे रखा है। फिर हमसे कह रहा है कि मतलब कि इसमें से गिवन बिलो में से कौन से ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें दे रखा है कि ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0, या बी ऑप्शन की बात कर लें तो बी ऑप्शन में हमें दे रखा है ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज लेस देन 0। सी हमें दे रखा है ए इज लेस देन 0, ए इज लेस देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0, एंड डी हमें दे रखा है नन ऑफ दिस। अब आप इसमें थोड़ा सोचिए क्या होगा ये ग्राफ। अभी मैंने आपको बताया ग्राफ के बारे में, तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे ग्राफ है पॉलिनॉमियल का, वो क्या बताता है? हमें एक्स की वैल्यू बताता है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू बताता है। तो हमें यहाँ पर ए क्या दे रखा है? ए एक्स प्लस बी की हमें बात कर रहा है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी की बात कर रहा है हम यहाँ पर। तो ए क्या होगा यहाँ पर? ए जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो ए जो है वो 0 से छोटा हो जाएगा, ए 0 से छोटा हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा? बी 0 से बड़ा हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जब ए एक्स प्लस बी किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है, ये देखो यहाँ पर लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। और अब जब आप जाएंगे बड़ी क्लास में 11th वगैरह में जाएंगे, तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे भी कि जब आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी जिसमें हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे? ग्राफ दे रखा होगा यहाँ पर, और हमें ये पूछेगा कि बताओ इस x की यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेगी। तो आपको सिंपल बताना होगा कि यहाँ पे x की आपको 1 वैल्यू मिलेगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी लाइन है वो x एक्सिस को सिर्फ एक बार काट रही है, तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे अगर आप देखेंगे और तो आपको इस तरीके से और भी क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, और बाकी हमें और PYQ मिलेंगे तो वहाँ से भी हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसका क्या आने वाला है। और जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल हो गए, लेकिन अभी इस पे देखो, ये तो बहुत आसान मैंने आपको बता दिया है कि सिंपल ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इस पे और क्वेश्चन है, वो क्या है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अभी हमने क्या देखा है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर। आप मेरे साथ ट्राई भी करिएगा, पहले हो सकता है आपको आ रहा हो, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 हैविंग रूट्स, इसके पास रूट्स है कौन से? हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, 2 रूट हैं इसके पास, अल्फा एंड बीटा। तो फिर हमें क्या बताना है? फाइंड। अब इसमें सिंपल आपसे नहीं कहेगा कि अल्फा प्लस बीटा निकालो या अल्फा इंटू बीटा निकालो, ऐसा नहीं कहेगा, वो आपको इक्वेशन बना के देखेगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप निकलेगा। जैसे फाइंड कह रहा है, पहला कह रहा है 2 आप इसमें दे रखे, कोशिश कीजिएगा कि एक आप लगाइए। ये कह रहा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा, ये बताइए। 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा क्या होगा? और दूसरा हमसे कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमसे क्या होगा। चलिए भाई कोशिश कीजिए, लगाने की कोशिश कीजिए आप, फिर मैं बताऊंगा आपको कि ये लगेगा कैसे। सिंपल से आपको वही फार्मूला इस्तेमाल करना है कि अगर ये क्या है, क्वाड्रेटिक बन गया है पॉलिनॉमियल, उसमें आपको क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, आपको क्या निकालना होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू
माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई आपको निकालना होगा। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ। देखो कैसे होगा, सिंपल सा तरीका है। आपको दो चीज़ें पता है। एक तो आपको अगर मैं इसका सिंपल यहाँ पे निकाल लूँ अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोस, तो क्या हो जाएगा वो अल्फा इक्वल टू बीटा माइनस बी बाई ए। यहाँ पे बी क्या है मेरा, पहले ही देख लो भाई, बी तो आपको पता है यहाँ पे -1 है, यहाँ पे बी -1 है। कैसे है भाई ये भी देख लो। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इससे हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इससे कंपैरिजन करके निकालते हैं वैल्यू। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ माइनस पहले से -1 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है 1। तो मेरी यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस सिर्फ 1 आ गई। फिर बताओ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जब निकालने जाओगे तो कहोगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। बात सही है, सी बाई ए आ जाएगा। अब सी बाई ए के लिए भी हमें क्या करना होगा, सी की वैल्यू देखो -3 है, ए की वैल्यू 1, तो इट इज़ -3। दोनों वैल्यू हमें पता चल गई। तो अब हमें ये इस तरह से इस इक्वेशन को बनाना होगा कि ये फॉर्म आ जाए, ताकि हम वैल्यू रख पाएँ इस पर। चलो भाई देखते हैं। अल्फा, अब मुझे पता है कि जब फ्रैक्शन में होता है तो मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ। एलसीएम लूँगा तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ले सकता हूँ। बीटा प्लस अल्फा, क्या किया मैंने, बीटा प्लस अल्फा, और इनका इधर मल्टीप्लाई होता है, इसका इधर, इसका इधर। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बिल्कुल। अब आप सिंपल यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कह दो या बीटा प्लस अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1+2 हो, यानी 1+2 या 2+1, बात एक ही होती है। लेकिन अगर माइनस हुआ तो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि 2 में से एक जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस में आ जाएगा। इसलिए निगेटिव में ध्यान रखना होगा, पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि बीटा प्लस अल्फा को मैं क्या ले सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा। मुझे दोनों की वैल्यू पता है, क्या मैंने भी निकाली, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3। फटाक से आंसर आ गया भाई, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बस आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। यहाँ में भी आप देखिए कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बताइए क्या होगा इसका। सिंपल सा, आपको अपने क्लास 8th में अगर पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा आइडेंटिटी होती है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर होती है ना। क्या होती है प्लस बी का होल स्क्वायर, होती है नन भाई a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2 ऑफ ab, बिल्कुल होती है, यही होती है 2ab। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, मैं कहूँगा भाई कि देखो मुझे, अगर मैं a की जगह अल्फा ले लूँ, b की जगह बीटा ले लूँ, तो मेरी ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। कैसे, देखो यहाँ पे मैं लिख दूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर क्या लिख दूँ a स्क्वायर यानी कि अल्फा का स्क्वायर, फिर क्या लिख दूँ मैं बीटा का स्क्वायर प्लस का 2 ऑफ अल्फा बीटा। ये तो किया मैंने, 2 ऑफ दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। क्या किया मैंने भाई, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अल्फा और बीटा को खोल दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही किया। अब यहाँ से एक चीज़ तुम गौर करोगे कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये मेरा x है, और मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। क्या, अभी मैंने निकाली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, यहाँ पे देखो -1, तो दिस इज -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज ओनली 1, दिस इज नॉट -1। वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज माइनस का जब आप स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 ऑफ ab। अब अल्फा बीटा की वैल्यू देखो, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है -3, जैसे कितना आ गया, -3 आ गया। तो आप यहाँ से सिंपल अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जब निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे -6 है, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, दिस इज -7, ये 2 3 -6, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव है। ठीक है, 2 3 -6, अब 1 को जाकर ले जाएंगे तो -1, सो इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -7। हाउ मच इज इट इज यार, बहुत आसान था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि कौन क्या मुझसे पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी तरह से एक क्वेश्चन बनाता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पे, या बनाता है a माइनस बी ए प्लस बी पे। तो आपको बस थोड़े बहुत जो आइडेंटिटीज़ हैं, वो फार्मूलेज हैं, वो याद होना चाहिए, बाकी आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, ईजी है ये, बस अब मैंने आपको ये बताया, इसीलिए मैं बात कर रहा था कि अब अगर हम उसी बेसिक में होते तो ये देखो इस तरह के क्वेश्चन हम ना कर पाते। अभी और ऐसे अच्छे क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, थोड़ा सा अच्छा है ये। अब अगर ये हमसे पूछ लेता है a1 बाई, अगर मैं इसको बदल दूं थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ पे बदल दूं, मैं कह दूं कि इसने मुझसे तीसरा पार्ट भी पूछ लिया यहाँ पर कि 1 डिवाइड बाई अल्फा -1 डिवाइड बाई बीटा, क्या होगा बताओ। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, बस कुछ नहीं करना है, जहाँ पे मेरा प्लस आ रहा है वहाँ पे इसका माइनस आ जाएगा भाई। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा आपको और गेम खेलना होगा, क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हें पता है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं पता है। क्या करेंगे उसके लिए भी एक आइडेंटिटी हम लगाएंगे। आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो वहाँ से भी आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ये ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम टेलीग्राम पर भी डिस्कस करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, वहाँ से आप देख सकते हैं। बात करते हैं अब आगे, एक और क्वेश्चन है लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप से पूछा गया है, क्या है वो भी देखते हैं। देखो यहाँ से हमें कहा गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन हमसे सिंपल कह रहा है कि अगर हमें इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ एक फंक्शन में दे रखा है ft,
क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द इक्वेशन के टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 2k, इट इज, जी बिल्कुल यही है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि अगर हमारे पास सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और ये इक्वेशन है, देन फाइंड द k, देन फाइंड k। कब k निकालना है, k कब निकालना है, जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब कहना है क्या चाह रहा है, अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूं यहाँ पर तो आपको सिंपली वे लिखना होगा कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। भाई एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जीरोस जो होंगे वो अल्फा और बीटा ही होंगे, इसके जो शून्य होंगे वो अल्फा बीटा ही होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जब आप निकालने जाओगे तो आप सिंपल कहोगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है धन भाई, अल्फा प्लस बीटा मैं निकालूंगा तो होता है वो माइनस का बी बाई ए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। अब इस इक्वेशन में बी क्या है, इस इक्वेशन में बी देखोगे तो अब ये देखो वहाँ पे हमारा जो पॉलिनोमियल था वो किस फॉर्म में था, एक्स के फॉर्म में था, एक्स स्क्वायर वहाँ पे था हमारे पास, यहाँ पे टी स्क्वायर है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, हमने बात पहले ही की है कि वेरिएबल ए बी सी डी कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम टी के फॉर्म में दे रखा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें अपना कोफिशिएंट देखना होता है, तो माइनस बी बाई है, बी यहाँ पे देखो क्या है 3 है, सिंपल सी बात है, तो माइनस का 3 डिवाइड बाई ए कितना है के, तो यहाँ से कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 बाई के आ गया, ठीक है। अब फिर बताओ अल्फा इंटू बीटा कितना होगा भाई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्या होता है सी बाई ए। अब सी क्या हो जाएगा, सी बाई ए, सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 एंड ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर के। कैसे निकाला भाई, यहाँ से आप देखोगे तो 3t, एक सेकेंड आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अब यहाँ से एक कंपेरिजन करो तो ए की जगह के है, इस तरीके से लिख भी सकते हो आप। अब ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, बी की वैल्यू यहाँ पे है और ये पूरा हो जाएगा सी, ये पूरा सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये पूरा जो लास्ट वाला होता है वो पूरा टर्म सी होता है, तो ये पूरा हो जाएगा हमारे पास सी। अब जब ये पूरा सी हो जाएगा, सी की जगह आपको यहाँ लिखना होगा 2k और ए कितना है हमारे पास, ए भी है के, तो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, सिर्फ 2 मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का 3 बाई के इज इक्वल टू हो गया क्या, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि हमारे पास -3 इज इक्वल टू 2k हो गया, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2/3। थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, आपको यहाँ पे जैसे k की वैल्यू निकालोगे ये डिवाइड में चला जाएगा, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी -2/3, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ अब देखो यहाँ से आप देखो ये चीज़ थोड़ा सा वो हो गई, बस k को इधर लेके आओगे ना, k को इधर लेके आओगे तो ये -3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ये सब कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मेन आपको तरीका इसमें समझना है कि जब भी हमसे कहे कि जीरोस बराबर है या जीरोस की वैल्यू क्या है, तो वहाँ से आपको ये चीज़ निकालनी आनी चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। बाकी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो मैं बाकी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप सॉल्व करेंगे, और जो नहीं आएगा वो आप बताएंगे, वहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और पार्ट है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, वो मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। बाकी तो आप वो सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूँ कि आप देख लें एक बार, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा है तो थोड़ा सा टाइम मुझे दे दीजिए आप, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है और हमें अपलोड करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी चलेगा इतना तो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि x² - 4x, x² माइनस का 4x प्लस का 3, इट इज़, जी बिल्कुल यही क्वेश्चन है। फिर हमसे कह रहा है कि अब इसमें हमें ये बताना है कि अगर हमारे पास इसके 2 रूट हैं, अल्फा एंड बीटा 2 रूट हैं, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, बहुत अच्छा फाइंड करना है, अल्फा की पावर 4, दिस इज अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब, अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस का अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4। ओ हो, चलिए भाई बताइए क्या होगा। ऑप्शन में तो वहाँ पे दे रखा होगा, आपको मेनली सॉल्व करना आना चाहिए, और ठीक है ऑप्शन तो आपको दे रखा होगा, सॉल्व करना आना चाहिए आपको। बताइए क्या होगा इसका, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। बस ये देखिए डराने के लिए इतना बड़ा इक्वेशन लिख दिया है, जब मैं इसके सोल्यूशन के लिए जाऊँगा तो मुझे सिंपल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अगर देखो यहाँ पे अल्फा भी है, बीटा भी, अल्फा भी, बीटा भी है, तो कोई एक मिनिमम तो कॉमन आ जाएगा ना, बिल्कुल। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखोगे तो मैं यहाँ से अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन ले सकता हूँ। कैसे ले सकता हूँ भाई कॉमन, इसमें भी अल्फा क्यूब है, इसमें भी अल्फा क्यूब है, इसमें भी बीटा क्यूब, इसमें भी बीटा क्यूब। यहाँ से मैंने अल्फा क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच गया, एक अल्फा बच गया कि नहीं, एक अल्फा बच गया। और बीटा क्यूब तो मैंने पूरा कॉमन ले लिया है, तो यहाँ तो कुछ बीटा का कुछ पार्ट नहीं बचेगा। प्लस इस वाले टर्म में अल्फा क्यूब पूरा बाहर ले लिया, बीटा क्यूब लिया है, लेकिन यहाँ पे बीटा की पावर 4 है, तो एक बीटा बच गया यहाँ पर,
अब आप देखोगे सिंपल, तो हमें क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकालिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन के लिए मैं फिर से निकाल दूँ यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, बार बार निकाल रहा हूँ ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, सो माइनस का बी यानी कि माइनस और माइनस का बी 4 डिवाइड बाई ए 1, तो इट इज कम्स 4। अब फिर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी सी बाई ए, सो इट इज़ 3/1। अब जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 का होल क्यूब, ठीक है, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है, इंटू 4, तो आप यहाँ से करेंगे तो 4 7 दा 20 4 7 दा 8 28 2 4 2 जा 8 and 2 10, ये कुछ ऐसा ही आएगा। आप कैलकुलेशन तो बाकी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से ट्राई कीजिएगा। और इस तरह के और भी क्वेश्चन जो बनते हैं पावर में बस चेंज करेंगे, वो आपसे चाहेंगे कि आप थोड़ा कैलकुलेट करो, थोड़ा सा माइंड लगा के इसमें आप इस टर्म में लेके आओ कि जिसमें आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा मिले। कब, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगा दें, अगर ये क्या लगा दें दिमाग, अगर क्वाड्रेटिक का आपके पास क्यूबिक दे दें, इट मीन्स अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना वो एक्स क्यूब के टर्म में हो जाए, तो आपके पास 3 मिल जाते हैं, मतलब अल्फा बीटा एंड गामा। तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम देखते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू सीरीज में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक थोड़ा सा नोट आप लिख लीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट है वो। क्या कह रहा है वो नोट, ये कह रहा है, नोट ये कह रहा है कि अगर हमारे पास हमें एक कैसा होता है कि कभी कभी कोई एक जीरो दे रखा है हमें, ठीक है, एक शून्यक दिया होता है, तो उस केस में हमारे पास दूसरा शून्यक ऑलरेडी हमें पता होता है, उस केस में कौन सी वो ऐसी कंडीशन है वो हम देखेंगे, ताकि आप वहां से डायरेक्ट निकाल सकें, ठीक है। जैसे कि अगर हमें यहां पर दे रखा है इफ फॉर एनी polynomials the given zeros as, क्या दे रखा है हमें, a प्लस रूट ओवर b, देन दी, और एनी पॉलिनॉमियल यहाँ पे क्या है, एनी क्वाड्रेटिक, ये ध्यान रखिए भाई, क्वाड्रेटिक की ही यहाँ पे बात हो रही है। पता चले आप क्यूबिक में या लीनियर में लगाने लगे, तो उस केस में नहीं, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं कि अगर a प्लस रूट b है, देन दे अदर रूट बोल लूँ या अदर जीरोज, क्या हो जाएगा, a अदर जीरो क्या हो जाएगा, a माइनस रूट b, क्या हो जाएगा, a माइनस रूट b हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि इफ वन ऑफ रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल इज a प्लस रूट b, देन इट्स अदर रूट मस्ट बी a माइनस रूट b, यही होना चाहिए, a माइनस रूट b। इस पे क्वेश्चन भी देख लो, फटाक से आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इफ 1 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 माइनस रूट 3, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे, अल्फा मुझे दे रखा है, इफ 1 रूट कितना दे रखा है, 2 माइनस रूट 3, फिर हमसे कह रहा है फाइंड पॉलिनोमियल। अब आपको ये तो पता होगा ना कि पॉलिनोमियल बनाते कैसे हैं, फाइंड पॉलिनोमियल्स बनाते कैसे हैं, इसमें इंक डाल दो भाई। पॉलिनोमियल बनाते कैसे हैं, तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको पता है कि हमने इक्वेशन पढ़ रखा है। क्या होती है इक्वेशन पॉलिनोमियल बनाने की, कि अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं एक्स की बात करूं, प्लस का अल्फा इंटू बीटा, दिस इज नॉट एक्स अल्फा स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होती है ना, ठीक है, ये होती है, देख लीजिए आप, यही होती है हमारे पास इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है हमें, एक पॉलिनोमियल, एक हमें रूट दे रखा है, एक्स अल्फा दे रखा है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, बीटा निकाल सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि बीटा क्या होगा, जब 2 माइनस रूट 3 है तो बीटा कितना होना चाहिए, 2 प्लस रूट 3 ही होना चाहिए, हमें पता है, इस नोट से हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू मिल गई, यहाँ से रख दो, इसमें आंसर मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा है हमारे पास 2 माइनस का रूट 3 प्लस का 2 प्लस का रूट 3, यही है ना, हाँ ठीक हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 रख दो,
और इसकी वैल्यू कितनी रख दो 2 + √3। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और 2 यहाँ से देखो √3 कैंसिल हो रहा है माइनस प्लस के केस में, और 2 + 2 4 माइनस का 4x, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 2 - √3 2 + √3। अब a - b a + b लग गया है, फटाक से लगाओ फार्मूला, क्या होता है a - b a + b a² माइनस का b², तो हो जाएगा ये a² यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 4, फिर a² माइनस का b², तो √3 का स्क्वायर, कोई भी नंबर का रूट का स्क्वायर वही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 4 - 3 इट इज़ 1, तो ये 4² - 1, और ये पास हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये भी हमने देख लिया कि इस तरह के भी क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी और भी इसके कुछ पार्ट बचे हुए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल का कुछ दे रखा है रूट, तो वो दूसरे के कैसे बराबर हो जाता है, वो वाला केस वाला जो सवाल होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको भी हमें देखना होगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की, तो इसमें हमें क्या होता है, जैसे हमें वहाँ पर क्या थी, हम क्यों बोल रहे थे उसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो x की पावर थी, हाईएस्ट पावर थी, वो 2 थी। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी। सो जो इसका इक्वेशन लिखा जाता है वो मेनली ax³ प्लस का bx² प्लस का c(x) प्लस का d, ये हमें इस तरीके से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर इसके जीरोस की बात करें, मेनली इसके जीरोस पे ही हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, तो इसके जीरोस की बात करें तो हमें पता है कि जब हमने क्वाड्रेटिक की बात की तो हमारे पास में 2 जीरोस थे, 1 इज अल्फा एंड सेकंड 1 बीटा। यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारे पास अल्फा, दूसरा हो जाएगा हमारे पास बीटा, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास गामा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है 3। तो अभी मैंने बात की है कि हमारे पास जितनी भी पावर होगी उतनी ही हमारे पास उसके एक्स के सोल्यूशन होंगे। एक्स के सोल्यूशन का मतलब है कि हमारे पास उतनी ही एक्स की वैल्यूज़ होगी, उतनी हमारे पास जीरोज़ होंगे, उतनी हमारे पास उस इक्वेशन के रूट्स होंगे। ठीक है, तो जब मैं इसके जीरोज़ निकालने जाऊँगा तो मुझे मिल जाएगा एक अल्फ़ा, एक मिल जाएगा हमारे पास बीटा, एंड द थर्ड वन इज़ गामा। अब जिस तरीके से हमने उसमें देखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसमें भी जब हम सम ऑफ द रूट्स करेंगे, सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, यानी कि अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, ये आ जाएगा। ठीक है, पहला तो ये आ जाएगा। बट दूसरे वाले में जैसे वहाँ पे था कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा क्या था हमारे पास, सी बाई ए था। बट यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा सी बाई ए नहीं होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है हमारे पास डी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, वो भी माइनस का डी बाई ए। ठीक है, फिर हमारे पास तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर हमारे पास ये लिख दे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस का बीटा इंटू गामा प्लस का गामा इंटू अल्फा, सो फिर ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास सी बाई ए। ठीक है, यही होता है भाई जी, बिल्कुल ये होता है। इसमें डिग्री कितनी होती है, इसमें डिग्री होती है 3 हमारे पास, जैसे हमने अभी बात की है कि इसमें उसमें जो हमारे क्वाड्रेटिक में कितनी होती है, डिग्री 2 होती है। क्यों होती है डिग्री हमने बात की दैट हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। सो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, क्यूबिक की 3 है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 3 रूट होते हैं, एज वी सेड कि यहाँ पर कितनी पावर है, 3 पावर है, तो 3 रूट आ जाएंगे। जब 2 पावर रहेगी तो 2 रूट आ गए थे 3। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो डिग्री की, तो आपको पता है अल्फा बीटा और गामा होता है। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ये हमने देख लिया। फिर फॉर्मिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाँ अब हम इसे कह दें कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करना है, मतलब जैसे भी हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक अल्फा एंड बीटा में दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि हमें पता है उसके जीरोस का सम, उसके जीरोस का मल्टीप्लाई, तो हम वहाँ से अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं। इसी तरीके से क्यूबिक में भी इक्वेशन होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एस एक्स प्लस पी, हाँ ठीक है, ये देख लो यहाँ से, यहीं पे लिख देता हूँ मैं इक्वेशन। इसकी इक्वेशन क्या, मेनली ज़्यादा इस पर सवाल आता नहीं, बट फिर भी आप यहाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या होता है ये, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस का एस माइनस का, सॉरी दिस इज प्लस का एक्स माइनस का पी। ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन।
एस क्या होता है, ये सम ऑफ द पॉलिनोमियल है, सम ये बता रहा है सम को, ये भी बता रहा है सम को, और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये आप निकाल लेंगे। पहले हमें कोई भी 3 इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें आप निकालेंगे सम, फिर आप निकालेंगे उसमें प्रोडक्ट, और उन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पास इक्वेशन मिल जाएगी ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, और वो पॉलिनोमियल ये किसके लिए, मैंने बता दिया, ये क्यूबिक के लिए, क्यूबिक वाले के लिए। ठीक है, ठीक है, चलो अब इस पर भी एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसका क्वेश्चन अगला। ये तो आपको पता चल गया ना, लिख लिया होगा आपने। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रखा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है अपने पास एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, ये हमसे कह रहा है, और हमसे कह रहा है कि इसमें, अब इसने डायरेक्ट ये नहीं पूछा है कि इसके रूट बताइए। अगर रूट कहता तो आप तो सिंपल निकाल सकते थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई और वगैरह वगैरह। हमें इसमें क्या रखा है कि इसमें हमें पहले से रूट दे रखा है कि एक क्या है, इफ एफ एक्स एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब कि जिसका पावर कितना है 3 है, और इसमें हमें रूट इसके दे रखे हैं, गिवन रूट इज एक है a प्लस बी, एक है a, और यहाँ पर क्या है a माइनस बी, 3 रूट है, तो वो तीनों रूट हमें दे रखा है। फिर कह रहा है कि अब इससे बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आप कैसे बताएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल फाइंड द वैल्यू ऑफ b के लिए सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि इसमें हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्योंकि हमारे पास 3 पॉलिनोमियल है, ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो हमारे पास 3 जीरोस होंगे कि नहीं, अल्फा बीटा एंड गामा, तो उसमें हमें रिलेशन निकालना होगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, निकालो भाई, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए। अब बी क्या है इसमें इक्वेशन में बी देखने जाओगे तो ये है, क्योंकि हमने बात की थी यहाँ पर, ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी ऑफ एक्स प्लस का डी। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू है -3, तो माइनस का 3 माइनस का बी बाई ए, यानी कि हो जाएगा ये प्लस का दिस 1, ये 3 आ गया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर हमने बात की थी कि दूसरे टर्म की क्या होती, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बात की थी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आ जाएगा यहाँ से, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा डी बाई ए होता है, कौन सा, वो माइनस का डी, तो माइनस का डी यानी कि 1/1, यानी वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर तीसरी चीज़ हमने क्या डिस्कस की थी, तीसरी चीज़ थी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस का बीटा इंटू गामा प्लस का गामा इंटू अल्फा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बाई ए। अब सी क्या है यहाँ पर, सी है देखो यहाँ पर 1, बिकॉज हम वी आर टॉकिंग अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट क्या है एक्स का, 1 है यहाँ पर, सो इट इज़ 1/1। ये सिंपल आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब जब आगे बढ़ोगे इसमें से तो हमें क्या करना होगा, हमें निकालनी है ए एंड बी की वैल्यू। अब ए एंड बी की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अल्फा बीटा इंटू गामा, क्योंकि अल्फा बीटा इंटू गामा क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, हमें इसके रूट्स की वैल्यू पहले दे रखी है, तो क्या करो इसमें वैल्यू रख दो यहाँ पर। जैसी वैल्यू रखूँगा मैं, आ जाएगा ए प्लस बी, फिर बीटा क्या है हमारा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। सो ए प्लस बी एंड बीटा क्या है, बीटा है हमारे पास ए प्लस का गामा कितना है हमारे पास, गामा है हमारे पास ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, ये 3। ठीक है, फिर क्या मिल गया यहाँ से, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, देखो यहाँ से b भी हो रहा है कैंसिल, प्लस माइनस a प्लस ए कितना हो गया, 3 है, इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहाँ से हमने सिंपल वैल्यू निकाल ली किसकी, a की। अब जब हमारे पास a की वैल्यू आ गई तो हम सारे अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू से a और b की वैल्यू निकाल सकते, क्योंकि a की वैल्यू निकाल ली, अब b की वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हो, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। क्या भाई साहब, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, अल्फा, ठीक है, एंड a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, गामा। यहाँ से हमने क्या निकाला है, ए की वैल्यू जब 1 आ गई तो इमेज होता है बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई 1। सिंपल है, हाँ भाई सिंपल है, क्योंकि ए इज इक्वल टू कितना था, बीटा था, तो जब बीटा की वैल्यू अल्फा ए की वैल्यू आ गई 1, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इतना तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा में वैल्यू रखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा एक क्यूब बन जाएगा, ए का क्यूब बन जाएगा। ए की वैल्यू तो हमें यहाँ पर पता है, हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, रख के देख सकते हैं, उसमें भी कलर चेंज करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको फटाक से। बाकी ये मेनली सोल्यूशन ही अब करना है। देखो यहाँ से ए कितना है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ से ए और यहाँ से ए माइनस बीटा, फिर ए माइनस बी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है, कितनी आ गई, 1 आ गई है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस बीटा, फिर हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस बीटा, 1 माइनस बी,
तो a प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा ये ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। सो यहाँ से आ गया माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा इधर -1 तो माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 तो यहाँ से कैंसिल, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास √2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इसमें मैंने किया क्या है, सिंपल हमने पहले ए की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब ए की वैल्यू निकालने के बाद मुझे पता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, दिस इज -1। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा में हमने वैल्यू रख दी ए प्लस बी ए और ए माइनस बी की, और इसको सॉल्व करते करते हम यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई √2 आ गई। और हमें यही बताना था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ इन ए क्यूबिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा अल्फा एंड अल्फा बीटा आर द 3 क्यूब ऑफ दैट क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, उसको जल्दी जल्दी देखेंगे, उसके बाद सेशन को वाइंड अप करेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि टाइम की हमारे पास कमी है पहले से, तो आपको भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप टोटली डिपेंडेंट हो जाए मेरे ही ऊपर, या आप ऐसा ही पढ़ने लगे कि भाई बस एक वीडियो देखनी है हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। आपको एफर्ट ज़्यादा डालने होंगे, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन और की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी वीडियोस ऐसे पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो हमने PYQ सेशन डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रखे हैं, आप देखेंगे वहाँ पर AMU PYQ सीरीज़ देखिएगा, वहीं चैनल में प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं उसे। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है भाई, अब थोड़ा सा कुछ पार्ट बचा हुआ है वो भी देख लो, उसके बाद खत्म हो जाएगा, बाकी खत्म बात। इसमें इफ़ दिस सम ऑफ द जीरोस ऑफ एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, उसमें सम ऑफ द जीरो 6 दे रखा है, तो हमसे पूछा है के की वैल्यू निकालो, तो के की वैल्यू साइंस निकाल सकते हो भाई, पता है हमको कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर दोगे, माइनस का बी बाई आएगा, अब बी में के आ जाएगा, के को आप सॉल्व कर लोगे, वहाँ से आपको पता है कि उसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 6 दे रखी है, तो आप यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, वो मैं दूंगा, ये मैं इक्वेशन क्वेश्चन जो है वो दूंगा वहाँ पर टेलीग्राम में, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा मुझे। ठीक है, ठीक है भाई साहब, चलो अब अगला देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा देख लो, उसके बाद वाइंड अप करेंगे सेशन को। If alpha and beta are the zero of, then find the polynomial whose zeros are the reciprocal of the zeros। हाँ देखो, ये भी क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे इसको देख लो थोड़ा सा हल्का सा, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। fx इज इक्वल टू, हमें पास एक फंक्शन दे रखा है, कैसे दे रखा है फंक्शन हमें दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 9 प्लस का 4x माइनस का 9, ये हमें दे रखा है। अब ये देने के बाद हमसे ये कह रहा है कि ये बताओ अगर इसके रूट हमें दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, सो फाइंड इट्स रेसिप्रोकल। मतलब कहना क्या चाह रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमसे ये कहना चाह रहा है कि अल्फा एंड बीटा है इसके, अब इसका अल्फा एंड बीटा निकालो पहले तो, और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल हमें लिख के बताओ। ये कह रहा है ए पॉलिनोमियल हुज जीरोस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस, मतलब कि अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो उसके जो रेसिप्रोकल आएंगे वो किस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे वो बताना है मेरे को। समझ में आया क्वेश्चन यही हमसे कह रहा है कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल ये दे रखा है, उसमें अल्फा एंड बीटा है, इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, देखो इसका सिंपल मुझे बताओ, अल्फा एंड बीटा निकालो, इसका अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या निकालेगा, अल्फा प्लस बीटा सिंपल आएगा आपके पास माइनस का 4/3, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस का b बाई ए, अब देखिएगा फिर अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा हमारे पास c बाई ए, इसका मतलब माइनस का 9/3, अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9, माइनस का 3 आ जाएगा ये। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फाइंड दी रेसिप्रोकल। हाँ ठीक है, ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, रेसिप्रोकल के लिए निकालना है। रेसिप्रोकल के लिए मैंने भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, रेसिप्रोकल यानी कि क्या कर दो, उसका 1 से डिवाइड कर दो, रेसिप्रोकल का नहीं 1 से डिवाइड कर दो, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो यहाँ से देखो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ से अभी हमने निकाला है कि बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, माइनस का 4/3 डिवाइड बाई माइनस का 4/3, और फिर यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 3 आ रही है। ठीक है, देख लो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 4 बाई माइनस का 3 इंटू माइनस का 3, दिस इज पॉजिटिव 3, सो इट इज़ माइनस माइनस कैंसल, इट इज़ बिकम 4/9। ठीक है, ये हमने निकाल लिया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब अगर हम 1 डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालें, क्यों, क्योंकि अब हमें पता है भाई कि जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन होती है तो उसके सम करते हैं हम लोग, उसके रूट का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसके रूट, अब हमारे पास जो रेसिप्रोकल आएगी इक्वेशन, उसके रूट क्या हो जाएंगे, 1 बाई अल्फा एंड दिस इज, लेट मी चेंज पेन। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा इक्वेशन, उसके जो रूट आएंगे वो आ जाएगा 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। और अब जब 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा आ जाएंगे तो इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे उसका सम मैं ले लिया हूँ,
दिस इज सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 1 बाई अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो रेसिप्रोकल है उनका सम लेने पर, उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर। तो 1 डिवाइड बाई अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या निकाली है माइनस का 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, बीटा की वैल्यू में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है मेरे पास, या 1 बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डायरेक्ट कर दूँगा यहाँ पर। 1 बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो हम डायरेक्ट रखेंगे तो क्या आएगा 1 बाई -3 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिल गए, एक तो मिल गया हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया 1 बाई अल्फा प्लस बीटा एंड 1 बाई अल्फा इंटू बीटा मिल गया। तो अब मैं जो इक्वेशन लिखूंगा, आपको पहले पता है कि अर्लियर हमारे पास क्या होती थी इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ये होती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, अब मेरी बन जाएगी, क्योंकि हम रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा इंटू एक्स प्लस का 1 डिवाइड बाई अल्फा बीटा। समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं भाई। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमसे बात की है कि ऐसा इक्वेशन लिखिए जिसमें जो उसके रूट है वो रेसिप्रोकल के रूट हो, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल हो जो उसमें रेसिप्रोकल को क्या करना है, हमें फिट करना है, सेटिस्फाई करना है। सो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू, इसीलिए मैंने यहाँ निकाली थी, वो कितनी आ रही थी 4/9, और उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 4/9, दिस इज एक्स, साथ में देखो एक्स भी है यहाँ पर, प्लस 1 बाई अल्फा बीटा, तो 1 बाई अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से देखो माइनस का 1/3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इधर ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, दिस इज 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 ऑफ एक्स माइनस का 3 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आने वाला है कभी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कुछ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ एक इंपॉर्टेंट छोटा सा मैं नोट आपको लिखवा देता हूँ, उस पर अगर हमें क्वेश्चन मिलेंगे तो हम PYQ सीरीज में भी कर लेंगे, और अगर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले तो हम उसे कर लेंगे अपने आने वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि आपके पास तो है लिमिटेड टाइम, साथ में हमें भी जब हम बड़ी वीडियोस अपलोड करते हैं तो बहुत ही हमें प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड, स्टोरेज वगैरह से रिलेटेड भी, और क्योंकि हमारी क्वालिटी तो आप देख ही रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उस क्वालिटी से रिलेटेड भी हमें थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, ताकि आपका भी फायदा हो और हमारा भी, ठीक है। सो लास्ट में क्या है मैं बताना चाहूँगा कि अगर मेरे पास f(x) एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या मतलब कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बात कर रहे थे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का bx ऑफ x प्लस का c, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c हैविंग रूट अल्फा एंड बीटा एंड द अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस इज रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा एंड बीटा, देन द न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, देखो यहाँ पर क्या बता रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूट जो है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज में चाहूँगा तो आपको लिख दूंगा यहाँ पर, आपको ऐसे दिख रहा होगा उसमें एडिट फॉर्म में। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो रूट है वो क्या है, अल्फा एंड बीटा है। अब ये कह रहा है कि इसका रेसिप्रोकल है, रोज़े में थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम तो होगी, इसलिए आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ पर नोटेशन भी बना रहा हूँ, उससे आप समझ सकेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, ठीक है, इसका रूट जो है वो है अल्फा बीटा। अब इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, यानी कि 1 बाई बीटा। तो अब ये कह रहा है कि ये बताओ कि यहाँ जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास एक पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल के पास कुछ बीटा, यानी कि चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके पास 2 रूट होंगे, और वो रूट होंगे अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा एंड बीटा को रेसिप्रोकल करने पे आएगा 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। अब इसका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ये बताओ मुझे। चलो भाई, तो इसका तरीका ये होता है, इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसका ये होता है कि इफ़ fx एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैविंग रूट अल्फा एंड बीटा एंड द अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अल्फा एंड बीटा, देन द न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज लुकिंग लाइक दैट cx स्क्वायर प्लस का b ऑफ x प्लस का a। ये क्या लिख दिया भाई मैंने, ये तो मैंने नई खोज कर दी, आपने भी कर दी, क्योंकि हम सब खोज ही करते आए हैं नए चीज़ों का इजी बनाने के लिए, और हमने ये इजी बनाने का एक और तरीका खोज लिया। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में, क्या था हमारा क्वेश्चन बताओ, पिछला क्वेश्चन था हमारा, देखो उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। पिछला क्वेश्चन क्या था हमारा, 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 9, क्या यही हमने दे रखा था? जी हाँ अदनान भाई, यही था हमारे पास, fx यही था, और इसके रूट हमने क्या लिखे थे, अल्फा एंड बीटा लिखे थे। अगर मैं इसके रूट बदल दूं, क्या कर दूं, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा कर दूं, तो क्या मुझे बताओ इसकी इक्वेशन अब मैं कैसे लिख सकता हूँ। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, बस ये पहचान लो इसमें कि ये है हमारा a, ये है हमारा b एंड ये है हमारा c। तो अब बस हमें क्या करना है, नया इक्वेशन जो मेरा बनेगा, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक, अब ये वाला जो मैं फोर्थ लिखूंगा cx स्क्वायर लिखूंगा, सो इट इज़ 9x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, प्लस का b ऑफ x प्लस का b ऑफ x यानी कि 4 ऑफ x प्लस का c
प्लस का सी यानी कि प्लस का ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। कुछ आया? यही तो अभी रिजल्ट आया था, यही हमारे पास आंसर आया था। आंसर देखो कहीं कहीं मिटा भी नहीं होगा, कहीं कहीं दिख रहा होगा। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज लुकिंग लाइक दैट 9x² प्लस का 4 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे लिखा था, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, पॉलिटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे थे। और ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले आए हैं 9x² प्लस का 4x प्लस का 3, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ से डायरेक्ट लेके आए हैं। अभी तक हमने पूरा सॉल्व किया था। अगर आपको ये पता होता तो आप वो 1 मिनट के भी अंदर उससे भी जल्दी कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका पता है कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन दे रखा है, उसके रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा है, और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल के रूट की बात कर रहा है 1/α एंड 1/β, तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकते हैं। बस आपको उसके ए, बी एंड सी, कोफिशिएंट ऑफ द x² x एंड कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ ट्रिक्स की भी बात करेंगे, तो ये काफ़ी ट्रिक आप नोट कर सकते हैं। और भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स हमारे पास हैं जो हम क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, और वहाँ से देखेंगे कि किस तरह से ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं, किस तरह से हम बात करते हैं अलग अलग कैटेगरी को सॉल्व करने की। जब पावर में दे रखा हो, रूट में दे रखा हो, तो आप कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम और भी ऐसी मेहनत करते हैं आपके लिए और वीडियो बनाते रहें। ठीक है, अब जो हमारी वीडियोज़ आएगी वो PYQ के साथ साथ साइंस की भी आने वाली है, तो आप चैनल पर बने रहिएगा, लाइक करें।